हेलो दोस्तों, आपको जेआईबी करने की बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, जेआईबी जब हो जाता है तो अगला स्टेप सब में एक उत्सुकता होती है, अब सीआईबी करना है। तो सीआईबी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में एक तो ये बताऊंगा आपको कि जो इलेक्टिव कोर्स है वो कौन सा लें, दूसरा कब आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जेआईबी का जो कोर्स है वो एक बार को हल्का सा ले करके भी आपने हो सकता कर लिया होगा, लेकिन सीआईबी अगर आप स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं पास होने के लिए तो वो आप उस दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे, आपको अभी से सोचना पड़ेगा। जब आप सोचेंगे, बुक मंगाएंगे, क्लासेस शुरू करेंगे, तब जाके आपका सीआईबी सिंगल अटेम्प्ट में हो सकता है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें कि इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, तो इसके रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट में डेट दी हुई है वो सितंबर दी है, जून अभी चल रहा है आपका। तो जून के बाद जुलाई और अगस्त के बाद सितंबर में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो इन प्रिंसिपल जो डेट दी हुई है उन्होंने 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक दी हुई है नॉर्मल फीस के साथ, और 10 सितंबर से 16 सितंबर तक दी है 100 रुपीज़ की एडिशनल फ़ीस के साथ, और 17 सितंबर से 23 सितंबर तक दी है 200 की एडिशनल फ़ी के साथ। लेकिन आपको इसका इंतजार नहीं कर रहा, उससे पहले स्ट्रेटजी शुरू कर देनी। ये तो आपका ये है कि आपका एग्ज़ाम ना छूटे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इसका पेपर्स हैं, आपको पता है कि 5 पेपर है। जेआईबी में 4 पेपर होते थे, इसमें है 4 की जगह 5 पेपर हैं। और इसमें जो पेपर्स हैं, जैसे पहला पेपर आप देख रहे हैं, आपको पूरा टाइम मिल रहा है, जिसको हम एडवांस बैंक मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें हमारा जो मेजर पोर्शन है वो स्टैटिस्टिक्स का है, कंप्लायंस का है, और उसके अलावा क्रेडिट मैनेजमेंट के साथ एचआर, 4 मॉड्यूल में पेपर बटा हुआ है। सेकंड पेपर आपका जो 1 दिसंबर को है, आपको ठीक ठाक समय मिल रहा है इसमें। इसको हम बीएफएम बोलते हैं, जो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें हमारा मेजरली जो फॉरेक्स है और बेसल कवर होता है। थर्ड पेपर आपका है 8 दिसंबर को, इसमें भी टाइम मिल रहा है आपको। एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एबीएफएम है, थोड़ा सा इसमें एएफएम का पोर्शन है, थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन है। नेक्स्ट पेपर में अगेन फिर आपको टाइम मिल रहा है, जो कि आपका है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। जिन लोगों ने इससे 2 अटेम्प्ट पहले जेआईबी की तैयारी अगर करी है, जिसमें एलआरएबी का एक पेपर होता था, उसमें बैंकिंग लॉ का पेपर है, और ये बहुत आसानी से निकल जाता है और स्कोरिंग भी है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है वो मुद्दा है आपके इलेक्टिव पेपर का। तो इलेक्टिव पेपर में दोस्तों एक तो समय नहीं मिल रहा, बहुत बड़ी बात ये है। और पेपर आपके पास 5 पेपर्स इलेक्टिव में है, जिसमें आपका रूरल बैंकिंग, एचआरएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल बैंकिंग, और रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग है। मोस्ट ऑफ द पर्सन रूरल बैंकिंग लेते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्रांचेस हैं बैंकों में, रूरल में बहुत ब्रांचें हैं, और हम लोग रूरल में इनिशियली जॉब भी ज़रूर करते हैं, हमारी पोस्टिंग भी रहती है। तो रूरल बैंकिंग को बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, एसएचजी वगैरह, नाबार्ड के सर्कुलर, ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। दूसरा आता है एचआरएम। अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए किया हुआ है और वहाँ पे एचआर आपका स्पेसिफिकेशन था, तो आप एचआरएम को ले सकते हैं, क्योंकि एबीएम में एक मॉड्यूल होता है एचआरएम का, और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको इस टॉपिक अच्छा लगता है तो आप ये ले सकते हैं। तीसरा है आईटी का। अगर आप बीटेक, एमटेक या कंप्यूटर साइंस में या एमसीए हैं, उस कंडीशन में आप इस पेपर को ले सकते हैं, और आपका इंटरेस्ट भी इस लाइन में है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करके ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट जो है आपका बीएफएम है, यानी कि जो बेसल है, बेसल का पार्ट होता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, अदरवाइज थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये डेप्थ में टॉपिक्स है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उस लाइन ऑफ एक्टिविटी में, वही रिस्क मैनेजमेंट का पेपर लें। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग से मतलब है जो आरबीआई की सारी गाइडलाइंस है, सर्कुलर है, आरबीआई के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो जो है इस पेपर में आती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं इलेक्टिव पेपर, लेकिन इसके लिए आपके पास सितंबर तक का टाइम है। तब तक आप क्या करें, अपना मेन जो कोर्स है सीआईबी का स्टार्ट कर दें, ठीक है। और इस समय जितने लोग भी एक तैयारी के लिए कमिटमेंट करते हैं, उनके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स कैसे चलेगा, देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्टिंग में आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। लॉन्ग वैलिडिटी दोनों बातें मिल रही हैं आपको, और
पिछले 16 ईयर से मैं CIB की क्लासेस ले रहा हूँ। हज़ारों लोगों ने CIB हमारे वहाँ से कर लिया है। 29 से 30 ईयर का मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है और जो मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो BSc, MSc, PGDCA, उसके बाद B.Ed भी है और LLB भी है, MBA भी है। PGDCA के साथ साथ आपका जो ये CIB, JIB तो हमने किया ही हुआ है और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर से MBA किया हुआ है। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, इन सब के साथ मिला करके मैं अपनी टीम के साथ आपकी क्लासेस लेता हूँ। मोस्टली क्लासेस मैं लेता हूँ और कुछ क्लासेस हमारी टीम भी इनको लेती है। ये कोर्स आपका चलेगा कैसे दोस्तों? आपको पता है कि सुबह 8 बजे से पहले और रात को 8 बजे या 7:30 बजे के बाद आपकी क्लासेस डिसाइड होती हैं। तो 2 घंटे की क्लासेस मॉर्निंग में, 2 से 3 घंटे की क्लासेस आपकी नाइट में होती हैं। संडे सैटरडे में आपकी मॉर्निंग 12 बजे से पहले पहले क्लासेस होती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए ऑन एवरेज 3 घंटे की क्लासेस पर डे आपको मिलती हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्टिव मोड में होती हैं, जिससे आप अपनी जो क्वेरी है वो देन एंड देयर को आप देख पाएँ कि आपकी जो क्वेरी है, जो चीज़ आपको डाउट हो रहा है वो वहीं क्लियर कर पाएँ। और आपको एक बात और बता दें कि इंटरेक्टिव मोड में क्लासेस सिर्फ मैं लेता हूँ। मींस कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में CIB या JIB की क्लासेस ली जा रही हैं। वहाँ पर एक स्टैटिक PPT के द्वारा आपको बताया जाता है। यहाँ हम डिस्कशन भी करते हैं आपके साथ रियल टाइम का। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट बुक को कराने की कोशिश की जाती है। सिलेबस बहुत लंबा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि अगर आपने टाइम से सोचा तब आपका CIB सिंगल अटेम्प्ट में निकलेगा। एक आध पेपर कोई रह गया तो नेक्स्ट में निकल जाएगा। और आपको पता है अब तो क्लरिकल और ऑफिसर दोनों में 2-2 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं। ऑफिसर हैं तो 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और आप इस समय कोर्स को करने की सोच रहे हैं, तभी आप जाकर के जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम्स है उसको अटैम्प्ट आप बढ़िया से कर पाएंगे। और किसी भी तरह की क्वेरी है तो दोस्तों हमारे फ़ोन नंबर बात करके या हमें मेल आप कर सकते हैं और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया। और कोई डाउट है आपके मन में तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।